बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से मकान मालिक और एक खातून की लाशें निकाल ली गई हैं। मालिक मकान के एक बच्चे समेत 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। हसन अब्बास का एक बेटा अब भी मलबे तले दबा है। एक फैमिली हादसे के वक्त इमारत में नहीं थी। पाक फौज का दस्ता हैवी मशीनरी के साथ जाए हादसा पर पहुंच गया है। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के एहलकारों की सरिये काटकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। शावल और दीगर मशीनरी भी जाए हादसा पर मौजूद है। इलाका मकीन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक है। कराची में मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में सुबह सवेरे 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक खातून और इमारत का मालिक जा बहक हो गया, जिसकी शनाख्त हसन अब्बास उर्फ जिमी के नाम से की गई। मलबे से मालिक मकान के बेटे शाहजैन समेत 5 जख्मियों को निकाल लिया गया है, जबकि फंसे हुए दीगर अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू इलाका मकीनों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 96 गज की इमारत है और ये 3 मंजिला बनी हुई थी, मतलब जो रिहाइश पजीर थे। चौथी खाली थी, छत डली हुई थी आरसी। इसमें मुझे मिला के 4 फैमिलीज थी मालिक मकान के साथ, तकरीबन 20 से 25 के दरमियान लोगों के। मलबा हटाने के लिए शावल और दीगर मशीनरी मौके पर मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत को मजबूत करने के लिए पिलर्स की खुदाई की जा रही थी। इमारत में तकरीबन 4 खानदान रिहाइश पजीर थे। हादसे के वक्त एक फैमिली मौजूद नहीं थी। जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इफ्तिखार काइम खानी ने मामले की इंक्वायरी की हिदायत देते हुए 24 घंटे में इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन सज्जाद हुसैन, अदनान हैदर और रिपोर्टर कमर अली के साथ जिशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जिशान शाह से। जिशान, सबसे पहले तो इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे जब ये बिल्डिंग मुनज़्ज़म हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे इमदादी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के एहलकार यहाँ पर पहुँचे थे, फायर ब्रिगेड, इसके अलावा जो रेस्क्यू के रज़ाकार है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तहम क्योंकि इलाका मकीन भी रज़ाकाराना तौर पर मदद करने के लिए आए थे, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी ताख़ीर का निशाना बनी ये जो इमदादी कार्रवाई थी। उसके बाद में पुलिस रेंजर्स ने जो है एरिया के ऊपर कॉर्डन ऑफ कर दिया और उसके बाद में फिर शॉवल्स और बड़ी हैवी मशीनरीज यहाँ पर उतारी गई और फिर दोबारा से इमदादी काम शुरू किया गया। तहम इस दौरान पाक आर्मी का इंजीनियरिंग कोर का ताज़ा दस्ता भी यहाँ पर पहुँच गया, उसने भी पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया है। और इस वक्त हैवी मशीनरी की मदद से पाक आर्मी भी इस वक्त मलबा हटाकर जो बाहिफाजत तौर पर जो लोग अंदर फंसे हुए उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जब यहाँ पे ये इमारत मुनज़्ज़म हुई थी तो 4 लोग बाहर थे जो कि ज़ख्मी हुए थे। तहम वो इस वक्त खतरे से बाहर, उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। तहम उसके बाद में 2 अफराद जिनमें से एक की शनाख्त हसन अब्बास जो कि मालिक के मकान थे और थोड़ी अब से कुछ देर कबल उनकी अहलिया जहरा अब्बास, इन 2 अफराद की लाशें यहाँ से निकाल ली गई हैं। जबकि इनका एक बेटा था शाहजैन 15 साल, जो कि स्कूल वैन का इंतजार कर रहा था, वो स्कूल वैन भी इस मलबे के तले दब गई है। वो बच्चा इब्तदाई तौर पर जब उससे रब्ता हुआ, जितने भी यहाँ पर रजाकार मौजूद हैं उन्होंने फौरी तौर पर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क उसको फराहम किया और उसके बाद में अब से कुछ देर कबल उसको बाहिफाजत मामूली ज़ख्मी हालत में जो है यहाँ से निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पे अस्पताल हुकाम का कहना है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है। इस वक्त जितने भी यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बहुत संभाल के की जा रही हैं, क्योंकि इमारत गिरी हुई है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि अंदर लोग काफ़ी लोगों के होने का अंदेशा है और इसलिए बहुत आराम से इसका काम किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कि अगर कोई ज़ख्मी भी है तो उसकी जान को ख़तरा ना लाहक हो। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जब भी कोई हादसा होता है मदद करने वालों से ज़्यादा तमाशबीनों का रश लग जाता है। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मलीर जाफर तैयार में, जहां रश के बाइस इमदादी कामों में खलल पड़ रहा है। उनीबा ज़मीर शाह इस बारे में मजीद बता रही हैं। जी हाँ, यहाँ पे इमदादी काम जारी है। हमने आर्मी के एहलकार भी जो रेस्क्यू के काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सारे अमल में जितनी भी रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अपने चैनल के थ्रू हम लोगों से यही अपील करेंगे, यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार उनसे बार बार यही कहना है कि आप लोग यहाँ से दूर हो जाएँ, क्योंकि कंजस्टेड एरिया है और क्राउड ज़्यादा होने की वजह से रेस्क्यू के काम में काफ़ी खलल पड़ रहा है। जी कराची के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू का अमल जारी है। उनीबा ज़मीर शाह अपडेट कर रही थी। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि लिटर मशीनों से छत काटने का काम मजीद तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी,
कराची के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी बलीर में जो आज सुबह इमारत मुनहदम होने का वाक़या हुआ, उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। तकरीबन 5 से 7 अफराद यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो अभी भी अंदर ट्रैप हुए हैं। कराची के तूलो अर्ज में जो बेहंगम इमारतें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, इस बात का अंदाज़ा किए बगैर कि इमारत का जो बेस है या जो पिलर्स हैं वो कितनी ऊपर मंजिलें सह सकते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल का काम करती है या क्या काम करती है, इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हर 2-3 साल बाद उभरते रहते हैं। इमारतें गिरती रहती हैं और लोग इस जो लापरवाही है और कनाइवेंस है उसका शिकार हो जाते हैं। जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मुकम्मल मलबे को हटाने में अब भी 4 से 5 घंटे का अरसा लग जाएगा। जी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि आए दिन ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जिसमें इमारत 2 मंजिला मंजूर होती है और 4 मंजिला बना दी जाती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसात पेश आते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब SPCA और MDA के मुलाजमीन की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है। इस तरह के वाक़यात मुतवातिर हुए चले जा रहे हैं। उसमें हर बार ये पता लगता है कि ये बिल्डिंग तो 2 फ्लोर की अप्रूव थी, तो इसमें 4 कैसे बन गए। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो था उस काबिल नहीं था कि मजीद फ्लोर का लोड बर्दाश्त कर सकता था। तो इसके अंदर हमारे हुकूमती इदारे शामिल होते हैं इसके, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इजाज़त के बगैर या उनके इंस्पेक्टर की इजाज़त बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। MDA की इजाज़त के बगैर ये काम आप नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि सिवियर एक्शन और ऑपरेशन की जरूरत है इन इदारों के अंदर, जहाँ पे काली बेड़े इस तरह के मौजूद हैं जो लोगों को बिल्डर के साथ मिलकर लोगों की जानों को माल को खतरे में डाल देते हैं। टेक्निकल काम है, अगर हैवी मशीनरी वहाँ पे पहुँच भी जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि बुलडोजर के थ्रू उसको मलबे को उठा के फेंक दें, क्योंकि उसके नीचे लोग डूबे हुए हैं। इसके अंदर एक्सपर्ट्स का काम है जो सिर्फ प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास है। जैसे ये दुनिया भर के अंदर इस तरह की चीज होती है, इस तरह के इदारे फौरी तौर से एक्शन में आते हैं और बाद में वो अपनी अथॉरिटीज और दूसरों को जाके पता लगता है, उस वक्त काम शुरू हो जाना चाहिए। 5-10 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड होना चाहिए। इसके लॉज पाकिस्तान में बेशुमार बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कानूनन सजा नहीं है। इफ यू क्रॉस द रेड लाइट देयर इज अ लॉ टू गिव यू अ टिकट फॉर इट। इट्स ओनली मैटर ऑफ शोइंग योर पॉलिटिकल विल कि आप इम्प्लीमेंट कितनी स्पीड से उसको कराना चाहते हैं। यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती, जहाँ पे जो गलत लोग इदारे के अंदर बैठे हुए हैं जो ये अपने छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची के इलाके लांढी मुस्लिमाबाद के नाले में डूबने वाले बच्चे की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। नेवी के गोताखोर रेस्क्यू टीमें ज़िला इंतजामिया मशीनरी की मदद से काम कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मलिर ने इमदादी टीमों को स्नाकल फराहम कर दी है। 10 साल का बच्चा हफ्ते की शाम नाले में गिरा था। अहम खबर दें आपको, PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। नैब ने PTI रहनुमा के जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा की। अब्दुल अलीम खान के वकीला ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत में दलाइल दिए। एहतसाब अदालत ने वकीला के दलाइल सुनने के बाद यह फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के मौके पर पुलिस ने कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। 5 मार्च तक तौसीह कर दी गई है जिस्मानी रिमांड में। आपको बताएं कि जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा की गई थी नैब की जानिब से। अब ताज़ा अपडेट यह है कि 5 मार्च तक तौसीह कर दी गई है। साथ ही साथ अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलें कि PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर लाहौर की एहतसाब अदालत में अब से कुछ देर पहले पेश किया गया और यह फैसला महफूज किया गया। ताज़ा और अहम अपडेट यह है कि नैब अदालत में साबिक सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान के खिलाफ केस की समाअत 5 मार्च तक रिमांड दे दी गई है। रिमांड में तौसीह कर दी गई है। अब्दुल अलीम खान के वकीला ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत में दलाइल दिए और एहतसाब अदालत ने वकीला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। जिस्मानी रिमांड में 5 मार्च तक तौसीह कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाई की दरखास्त पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा की है। नैब ने नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने की मुखालिफत की है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाई की दरखास्त पर फैसला अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाएगा और नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा की है, जबकि नैब ने नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने की मुखालिफत की है।
मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तलाल चौधरी, शाहिद खान अब्बासी और दीगर मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी कर रही है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की रिहाई की दरखास्त पर फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बड़ी खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा खारिज कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ की रिहाई की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि इससे पहले नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा की थी और नैब ने नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने की मुखालफत की थी, जिसमें अब ताज़ा और अहम अपडेट यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। ओवैस यूसुफजई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। ओवैस, जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियाजी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अब से कुछ देर कबल ये मुख्तसर जुबानी फैसला सुनाया है और उसमें नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने सिर्फ ये एक लफ्ज कोर्ट में बोला है जिसमें डिसमिस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। दरखास्त मुस्तरद की गई है, वजूहात क्या बताई गई हैं ये कुछ देर बाद जब तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा अदालत की जानिब से तो उसमें वजूहात बयान की जाएंगी। अभी अदालत ने ये मुख्तसर ज़बानी फैसला सुनाया है जिसमें नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त और जमानत पर रिहाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा, लेकिन अब से कुछ देर पहले मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर महफूज करदा फैसला सुनाया गया है। और आपको अब अपडेट करें कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। ओवैस, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे मुख्तसर फैसला क्या सुनाया गया है, तहरीरी फैसला कब तक जारी किया जाएगा और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या मनाज़िर है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था दलाइल सुनने के बाद, जिसमें नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इब्तिदा की थी और ये साबित करने की कोशिश की थी कि हार्डशिप केस है, लाइफ थ्रेटनिंग है, जो बीमारियां हैं उनको उसका इलाज जरूरी है। तहम नैब की जानिब से मुखालफत की गई थी और नैब की जानिब से ये मौके पर इख्तियार किया गया था अदालत में कि नवाज शरीफ पहले ही अस्पताल में जेर इलाज हैं और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए दरखास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने ये फैसला अब से कुछ देर कबल सुना दिया है और नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये शॉर्ट वर्बल आर्डर अभी अनाउंस किया गया है कोर्ट में, जिसका जो तहरीरी हुक्मनामा है, तहरीरी फैसला है, वो कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा और उसमें वजूहात बताई जाएंगी ये दरखास्त मुस्तरद करने की। जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली दरखास्त पर फैसला सुनाया गया है। तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर महफूज करदा ये फैसला सुनाया गया है और कुछ देर बाद तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, सुनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की आमद के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इजाफी नफरी भी तैनात की गई और याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से दी गई 7 साल कैद की सजा के खिलाफ दायर दरखास्त पर यह फैसला महफूज किया था, जिसको अब सुना दिया गया है। मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। कुछ देर बाद तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा, सुनाया जाएगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 20 फरवरी को यह महफूज फैसला किया था और कुछ पस मंजर के हवाले से भी बताते चलें, बैकग्राउंड बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2017 को सुनाए गए पैनामा केस के फैसले के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करार दिया गया और अदालत उस्मा ने नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। फिर 8 सितंबर 2017 को हमने देखा कि नैब ने नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और एवनफील्ड रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए। उसके बाद
जो एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया था। नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। और एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्हें बरी किया। अब ये ताज़ा अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। याद रहे, नैब ने नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा करने की मुखालफत की थी, जबकि नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियाद पर सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की इस्तदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी जमा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से नारेबाजी और सपोर्ट दिखाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हामिद मीर साहब ने और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हामिद मीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम ये फैसला है, सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है? मेरे लिए तो ये कोई गैर मुतवक्का फैसला नहीं है, क्योंकि जो बेंच इस पिटीशन को सुन रहा था तो उस बेंच के जो माजी के फैसले हैं, अगर आप उनको देखें तो यही लग रहा था कि ये बेंच जो है ये तिब्बी बुनियादों पे नवाज शरीफ की सजा की मुअत्तली और जमानत की इस्तदा को मुस्तरद कर देगा। तो जाहिर बात है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। इससे पहले कुछ फैसले जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अप्रिशिएट भी किए जा चुके हैं और अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो काफ़ी महीनों से उसका जो अब नैरेटिव है वो तब्दील हो चुका है। अब वो अदलिया पर तनकीद से गुरेज करते हैं, अदालती फैसलों को तस्लीम करते हैं। तो जाहिर है आज का फैसला भी उनको तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो फैसले उनके हक में आए थे उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया था। तो आज का फैसला भी जाहिर बात है उससे वो एग्री तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको वो मुस्तरद नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और अपना मौक़िफ़ बरकरार रखते हुए नवाज शरीफ साहब की जो सजा है उसकी मुअत्तली और उनकी जमानत की पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सही, हामिद मीर साहब साथ ही रहेगा। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या ये फैसला मुतवक्के था? देखिए, जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा, मेरा ख्याल है जब फैसला महफूज किया जाता है तो दोनों की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। जो ये समझ रहे होते हैं कि उनके हक में फैसला आएगा और जो समझ रहे होते हैं उनके खिलाफ फैसला आएगा। देखिए, मुझे तो जाहिर है वकला के अपने मामलात होते हैं, जो फैमिली है उसके अपने मामलात होते हैं, लेकिन मुझे पहले दिन से ये दरख्वास्त बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लग रही थी। देखिए, तिब्बी बुनियादों पर सही है। मज़हर अब्बास साहब साथ ही रहेगा, हामिद मीर साहब आप भी साथ ही रहेगा। नून लीग के रहनुमा रद्द अमल दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया। हमें यकीनन इस फैसले से मायूसी है, क्योंकि 5 डिफरेंट मेडिकल पैनल्स ने बीमारी की तशखीस भी की और इलाज के लिए, फौरी इलाज के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी। बहरहाल हमें हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम रहा है, इस फैसले का भी एहतराम करते हैं और जो भी मजीद कानूनी रास्ते हैं उनको इंशाल्लाह अपनाया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई, मायूसी जरूर है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। कोई सवाल करना है? कोई सवाल कर लें। बस ठीक। सर जी ये बताइए, जो है स्पीकर असेंबली उनको भी गिरफ्तार किया गया और कहा यही जा रहा है कि सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मेरा ख्याल है कि ये इसी मौजू के ऊपर इशू पे सवालात रहें तो बेहतर है। उससे सर अगला बिल्कुल जाएंगे। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो ज़रूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। जी अभी शुरू नहीं हुआ, एंजियोग्राफी नहीं शुरू जी, अभी एंजियोग्राफी नहीं उनकी हुई। जो इलाज चाहिए वो जेल के अंदर मुयस्सर नहीं होता, उसके लिए
बाहर होना जरूरी है, इसलिए बेल एप्लीकेशन की गई। सर पाकिस्तान में ही इलाज करवाना, पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है, लेकिन जेल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कह रहे थे कि वो भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे और फैसले से मायूसी हुई है, लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं, मजीद कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे। ये कहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने, और ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा कि वो भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे, जितने भी कानूनी रास्ते हैं वो अपनाए जाएंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और ये केस लड़ा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद हैं, मजहर अब्बास मौजूद हैं, हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे और साथ में ऐड कर दीजिएगा, जो अभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल सामने आया है, उन्होंने कहा है कि भरपूर कानूनी जंग लड़ी जाएगी। देखिए, जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो काफी मैच्योर है और बिल्कुल इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए। ठीक है, जाहिर है उनके रहनुमा की अपील मुस्तरद हुई है तो उन्हें मायूसी तो यकीनन हुई होगी, लेकिन उन्होंने कानूनी रास्ता ही इख्तियार करने की बात की है और यही मेरा ख्याल है, यही एक अच्छी सियासी क़यादत की तरफ निशानदेही करती है कि इसी तरह का रद्द-ए-अमल होना चाहिए। देखिए, तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त दायर करना मेरी समझ से बालातर है। आप तिब्बी बुनियाद पर आप जमानत के लिए नहीं करते, तिब्बी बुनियाद पर आप बेहतर सहूलतों के लिए जाते हैं। आप दरख्वास्त देते हैं कि बेहतर सहूलतें प्रोवाइड की जाएं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, बेहतर तब्बी अगर सहूलत नहीं मिल रही तो उस पर आप तशवीश का इजहार करते हैं। लेकिन उस पर मुझे नहीं याद पड़ता कि माजी में कुछ ऐसी मिसालें कानूनी माहिरीन ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त जो है वो दी गई हो या तिब्बी बुनियाद पर सजा की मुअत्तली की बात की गई हो, क्योंकि हमेशा यही होता है कि एक तरीक़ाकार होता है, मेडिकल बोर्ड तश्कील पाया जाता है, मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस पे इलाज होता है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई बात ऐसी हो जाए तो फिर वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि अगर उनको बेहतर तिब्बी सहूलतें नहीं प्रोवाइड की गई। बहरहाल उन्होंने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया है, और जिस तरह कानूनी जंग लड़ने का ऐलान भी किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से। हामिद मीर साहब से भी इसी पर तजिया ले लेते हैं। जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अभी बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे, जिस तरह आपने भी अपने तजिए में पहले कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाया जाएगा, वहां पर चैलेंज किया जाएगा। तो क्या ये जो अभी रिएक्शन, जो पहला रिएक्शन आया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हामिद मीर साहब, आप इसको भी मैच्योर समझ रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसले पे तनकीद करेगी। ये उन्होंने जैसा कि कहा कि हमें इससे मायूसी हुई है, लेकिन वो कहते हैं हम अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्योंकि सुना दिया गया है, तो जाहिर बात है जब अदालत का फैसला आ जाता है तो फिर उसका मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाता है, उस पर तनकीद भी होती है। तो मुस्लिम लीग नून ने फैसले के फौरन बाद एक जो रिएक्शन दिया है उसमें लग ये रहा है वो काफी मुहतात हैं, लेकिन तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो पहले भी बहुत से फैसले दे चुकी हैं और उन फैसलों के हमारी सियासत पे बहुत असरात मुरतब हुए हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ पर आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चल रहा था और उनका नाम ECL पे डाला हुआ था, और उस वक्त जो है वो अदालत ने तो नहीं कहा था कि जनाब उनको आप ECL से निकाल दें और उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त अदालत ने तो नहीं दी थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने ये इजाज़त दे दी थी और दावा ये किया था कि हमने ये अदालत के फैसले से इनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी है। और फिर जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने कहा कि 4-6 हफ्ते की बात है और मुशर्रफ साहब वापस आ जाएंगे। तो हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून की, उसने खुद ही ये नैरेटिव बनाया कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में ही ये कहा गया कि मुशर्रफ जो है उसको कमर के दर्द की वजह से पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है। तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की। काफी अरसे के बाद फिर जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी कोई बात नहीं की। बहरहाल ये उसके बाद फिर आपको याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था
और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ मैनेज किया गया था, उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला गया था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तिब्बी बुनियाद पर अगर परवेज मुशर्रफ जो है उसको इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजा जा सकता है, तो मुस्लिम लीग नून भी ये कह सकती है जी नवाज शरीफ साहब को भी इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सियासतदान हैं और परवेज मुशर्रफ साहब भले एक सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन वो सियासतदान नहीं है। उनकी जितनी भी पहचान है वो यही है कि वो पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह हैं, वो साबिक डिक्टेटर हैं। तो अगर परवेज मुशर्रफ जो है वो तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, तो पाकिस्तान का और शहरी भी जा सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद एक जो पुरानी डिबेट है कि जी पाकिस्तान में सबका एहतसाब हो सकता है लेकिन परवेज मुशर्रफ का एहतसाब नहीं हो सकता, पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए कानून कुछ और है और परवेज मुशर्रफ के लिए कानून कुछ और है, तो वो पुरानी बहस पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो जाएगी। और लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ये तमाम रहनुमा जो इस वक्त अपना एक रद्देमल दे रहे थे, ये अपनी ही वर्कर्स और अपने ही साथियों की तनकीद की जद में आएंगे और ये मजबूर हो जाएंगे कि अल्टीमेटली ये नवाज शरीफ के केस का कंपैरिजन परवेज मुशर्रफ के केस से करेंगे और वो पुरानी बहस पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो जाएगी। जी, कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी होगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजहर अब्बास साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.